जैसा कि आप जानते हैं सारे प्रकाश को आपने शुरू कर रखा है। आज किसी और जगह से सुनना चाहते हैं कि मुकाशवा का हमने 18वां बाब जो है वो शुरू किया था और इसका पहला मैसेज मैंने दिया था। 3 हिस्से इसके। पहला हिस्सा जो पिछले हफ्ते को दिया गया, पिछले संडे को, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, बहुत सारे लोगों की कॉलें आई कि जी जल्दी इसके दूसरे 2 हिस्से जो है वो भी सुनाएं और हमें सेंड करें। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, मुकाशवा बहुत कम लोग जो है इसको खोलते हैं, बहुत कम चर्चिज में इसको बयान किया जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र कि हमने एक सिलसिला शुरू किया और पहले बाब से लेके हमने शुरुआत की। पहला बाब, पहली आयत से लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे हम पढ़ रहे हैं और इसको तकरीबन 1.5 साल से भी महल अब तो ज्यादा हो गया है। 1.5 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है कि अभी तक मुकाशवा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1 बाई 1 आयत के हिसाब से हम इसको खोलते हैं। आज हम इसको देखेंगे, मुकाशवा की किताब को 18 बाब और उसकी 9 से 16 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं। अभी मेरा ने बताया गले खराब की बात हो रही थी, तो मेरा गला भी खराब हुआ। बाजी प्रवीण हंस रही थी, उसकी वजह क्या है? कल मैं बाहर खड़ा था, हम हंडियारे के लिए जब जाने लगे तो मैं बाहर जाके खड़ा हुआ धूप में थोड़ी देर के लिए, तो एक वो माल्टे बेचने वाला आ गया। उसने आके यहाँ पे खड़ा आके तो मुझे कहता जी पान खा के देखो, बड़े मीठे, जरा मर्जी खा लो। मैं कहा नहीं यार ये खट्टे हैं, मैंने नहीं खाना। उसने एक जल्दी से खोल के आधा वो खुद खा गया, तो आधा उसने मुझे पकड़ा दिया। तो मैंने एक फांक उसमें से ली, बाजी प्रवीण को दावत दी, नहीं खाया इसने, पता था इसको। कहती हूँ गला खराब हो गया फिर तब पूछांगी। तो कल काफी गला मेरा डिस्टर्ब रहा, खुदा का शुक्र है, लेकिन काम नहीं खुदा रोकता, क्योंकि खुदा ने जो काम लेना है उसने लेना ही लेना। चाहे हम बीमार हों, लाचार हों, उन्हें कहना उठ के काम कर, क्योंकि हम उसकी खेती में काम कर रहे हैं और वो कभी नहीं छोड़ता। वो कहता काम कर जिस तरह का भी है, और खुदा ताकत भी देता है। बुध को हमने एक हवाला पढ़ा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो फिर हमें डरने की तो जरूरत नहीं है। गला खराब हो गया तो घर बह जाओ, जुकाम हो गया तो घर बह जाओ, बुखार हो गया तो घर बह जाओ। डॉक्टर को लाजमी जाना है, लेकिन चर्च नहीं आना। जो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, तबीबे आज़म। जहां डॉक्टरों की हिकमत खत्म हो जाती है, वहां तो उसकी हिकमत का आगाज होता है। तो उसके पास नहीं हम आते, हम उसके पास आना पसंद नहीं करते, बल्कि फौरी तौर पर घर लेट जाते कंबल में। फिर मैं सवाल करता हूँ, डॉक्टर ते गए? हाँ जी गए सा जी। डॉक्टर ते गए हैं, चर्च नहीं आए। और चर्च आके देखें, चर्च में हर काम हल होता है। खुदा में हल्ले मुश्किलात है, हर काम जो नहीं होता। आपके सामने यहाँ पे खुदा ने कितने कितने बड़े काम किए, बहुत बड़ी बड़ी कमाइयां आपके दरमियान में हुई है। तो फिर भी अगर आप भी हम, कल एक बेटी मेरे पास आई, उसको उसके टेस्ट हुए, थोड़ी खराबी आ गई टेस्टों में, आगे इधर रोना शुरू हो गई। मैं क्या कि डॉक्टर ने क्या मर गई? मर गया ना? नहीं। तो मैं रो क्यों रही? फिर रो क्यों रही है? मैंने बीमार किया तुझे? नहीं। तो मैं फिर रोना बंद कर दे। हमें खुदा पे भरोसा होना चाहिए, हम खुदा के लोग हैं और आपकी आंखों के सामने सारा कुछ होता है। ये तो वैसे ही हो गया ना, खुदा यीशु मसीह कश्ती में सवार था, वो पीछे वाली सीट पे सोया हुआ था, शागिर्द डर गए। आज यही हाल तकरीबन हमारा भी, ये जानते हुए भी कि इतने इतने बड़े खुदा यहाँ पे काम करता है, इतने बीमार यहाँ से ठीक हो गए हैं, इतने इतनी इतनी बड़ी दवाइयां यहाँ पे हुई है, कैंसर तक तो लोगों का ठीक हो गया। ये 2 बेटियां हमारे दरमियान में बैठी हैं, इतने इनके घर में कितने मसले थे, खुदा ने इनको भी ठीक किया। तो फिर भी अगर आज भी हम कम इत्कादी रखें तो अफसोस की बात है। हमें खुदा पे पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि खुदा पे भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आए, बाबल का गिरना टॉपिक था हमारा। मुकाशवा 18 बाब, पहली आयत से लेके 8 आयत तक हमने इसको पिछली बार देखा था।
आज हम 9 से 16 आयत तक देखेंगे, 8 आयतें इसकी यहाँ पर भी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसको शुरू करने से पहले 4 और 7 आयत पढ़ी जाए पहले इसकी, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक जो है वो यही है। क्योंकि ये बाबल का बुर्ज, बाबल का गिरना, ये 2 आयतें जो हैं ये मेन है। हाँ जी, पढ़ेंगे जरा। हाँ जी, 18 बाब की 7 और 4 और 7, पहले 4 पढ़नी फिर 7 पढ़नी है, तो उसके बाद 9 से शुरू कर। फिर मैंने आसमान में से किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हूँ, बैठी हूँ बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। हाँ जी, 9 से पढ़ना है। और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सुदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदेगा। और वो माल ये है, सोना, चांदी, जवाहिर, मोती और महीन कितानी और अर्गवानी और रेशमी और कीमती कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीजें और दालचीनी और मसाला और ओत और इतर और लुबान और मैं और तेल और मैदा और गेहूं और मवेशी और भेड़े और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जाने। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रही। अब वो हरगिज़ हाथ ना आएंगी। इन चीजों के सुदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कितानी और अर्गवानी और कीमती कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए 22 से 22। सबसे पहले तो इस बात में हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को क्या दे रहा है, मशवरा दे रहा है। अभी हमने जब 4 आयत को पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि फिर मैंने आसमान से एक और आवाज सुनी, किसी को ये कहते हुए सुना कि मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल आओ। ये खुदा का मशवरा है। आगे बढ़ते हैं हम जरा, क्योंकि ये एक कलीसिया का जिक्र है कि वो ये रोल अदा करेगी और उसका जिक्र है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो 7 आयत को जब पढ़ते तो लिखा है कि वो अपने आप को क्या कहती, मैं तो मलका हूं, मुझे कोई छूने वाला नहीं है। वो मलका बन के बैठे हुए हैं और वो बेवार नहीं समझते अपने आप को, लेकिन एक पल में ही उनका क्या हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा। आए जरा आते हैं 9 और 10 आयत को पहले देखते हैं। लिखा है, और उसके साथ हरामकारी और याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल। और यहाँ पे हर लफ्ज के आगे क्या आ रहा है, उल्टा आई आ रहा है। लिखा है, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। घड़ी भर में। कई बार हम सोचते हैं कि रस्सियां ढिलियां छड़ियां खुदा ने, बड़ी बदकारी करते रहते लोग, उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन एक पल में ही उनका अंजाम क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। कई बार यहां पर भी हम देखते हैं उसके जमीन के जो बादशाह हैं वो अपनी साबका महबूबा की जलने की वजह से, जो उनकी महबूबा है, जिसको वो प्यार करते थे, जिसके आगे वो अपने सौदे असरे बेचते थे, जिनकी वजह से उनका कारोबार चमक रहा था, वो दूर खड़े होकर क्या करेंगे, रोएंगे और अपनी छाती पीटेंगे, अपनी महबूबा को देखेंगे और परेशान होंगे कि हाय ये क्या हो गया, आज हमारी याशी का अड्डा खत्म हो गया, हमारी याशी जाती रही,
अब हम कहां में ये सारा सामान बेचेंगे, हम तो बर्बाद हो गए। और दूर खड़े होके देखेंगे कहीं इनका अजाब, इसका अजाब हम पे भी ना गिर जाए, डरेंगे। वैसे ही जैसे हमारा कोई बड़ा यार दोस्त हो, या कई बार रिश्तेदारों में भी मैं देखता हूं कि रिश्तेदारों में आपस में किसी की लड़ाई हो जाए किसी के साथ, तो जो समझदार लोग होते कहते तू ना बाहर जाई, उन्होंने लड़न दे, वो हमें सिर सुर पाड़ जाएगा, ऐसे चोट लग जाएगी। वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, सेव करते, दूर से खड़े होके देख ले, छत पे चले जाओ, उधर से जाके देख ले। यही हाल उस वक्त होगा। अब वो महबूबा से बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि वो उसका माल खरीदते हैं और उससे अय्याशी अपनी पूरी करते हैं। और फिर क्या है, जब उस पर अजाब आएगा तो वो दूर खड़े होके देखेंगे, फिर नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी कि कहीं वही आग, वही अजाब जो हमारी महबूबा पर गिरा है, जिसको हम प्यार करते हैं, कहीं हम पर भी ये नाज़िल ना हो जाए। और वो दूर खड़े होके, वैसे ही जैसे कई बार लड़ाई होती है तो हम दूर से खड़े होके देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं किसी इलाका में गया तो मैंने गाड़ी बड़ी दूर की खड़ी कर दी। तो जब मैं उस घर में गया तो उन्होंने कहा जी गड्डी बड़ी दूर की थी। मैं कहा जो मैं आया ਤੁਹਾਡੇ महल से लड़ाई हो रही सी, इट्टां चलन रही थी, तो मैं क्या होना कोई मेरी गाड़ी कोई मार दे, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, डरते हैं। और यही हाल यहाँ पे था कि ये लोग बादशाह जो हैं, जो उसके साथ हम मिले हुए हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, जो हर चीज को बेचते हैं उसके साथ हाथों में, तो वो उस वक्त क्या होगा, वो दूर खड़े होकर देखेंगे कि कहीं इसका अज़ाब जो है हम पे भी ना गिरे। और वो दूर होके खड़े होके तहज्जुद करेंगे। आगे देखते हैं जरा 11 और 12 आयत को। और दुनिया के सुदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदेगा। अब ये माल पे जरा गौर कर ले। और वो माल ये है सोना, चांदी, जवाहर, मोती, महीन कतानी, अरगवानी, रेशमी, किरमिजी कपड़े और हर तरह के खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीजें और दालचीनी और मसाला और ओद, अतर और लबान और मैं, तेल, मैदा और गहू और मवेशी, भेड़े और घोड़े, गाड़ियां, गुलाम और आदमियों की जानें। अब हम देखते हैं कि ये आदमी मंडी की तरफ इशारा जाता है। आदमी मंडी की तरफ इशारा जाता है कि ये सारी चीजें वहां से बिकती हैं और मुख्तलिफ लोगों में जाती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाती है। और ये अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मकरूह है, वो भी ये बेचेंगे। और ये वो आजादी है, ये उसके जब वो तबाह कर दी जाएगी, जो सबसे बड़ी बाबल का बुर्ज है, जो कस्बी का रोल अदा कर रहे हैं, वो लोग जब मलिया मेट कर दिए जाएंगे तो फिर जो बेचने वाले हैं वो परेशान होंगे। जब हमारी सुदागरी खत्म होगी, अब हमारा माल कौन खरीदेगा, अब हमारी मैं कौन खरीदेगा, और वानी कपड़े कौन खरीदेगा, चमकदार कपड़े कौन खरीदेगा, और ऐसी ऐसी जो सोना और मोर लबान ये कहां हम बेचेंगे। अब तो ये सारा कुछ खत्म हो गया क्योंकि वो हर चीज वाफर मकदार से इस्तेमाल करते थे। और लिखा है खासकर इसमें एक चीज जो हम देखते हैं वो है माल मवेशी और गाड़ियां और फिर आदमियों की जानें। ये वो लोग हैं जो गलत तालीम देते हैं और लोगों को खुदा के रास्ते से हटा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। वो आदमियों की जानों को क्या करते हैं, बेचते हैं, खरीदो फरोख्त कर देते हैं उसकी भी। वो आदमियों को वर्गलाते हैं और उनको सही तालीम नहीं देते बल्कि दूसरी साइड पे उनको लेके जाते हैं। और फिर उनके लिए एक और मजे की बात है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ कलीसियां ऐसी भी हैं जो माफीनामे बेचती हैं। सुना आपने कभी? माफीनामे बेचते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और बाहर वो बंदा होता है और उससे बातचीत होती है और वो अपने गुनाहों का इकरार करता है और अंदर से उसके गुनाहों को क्या कर दे, ठप्पा लग जाता कि तेरे गुनाह माफ हो गए। जानों को क्या करते हैं, हम खरीदो फरोख्त करते हैं, हालांकि इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है, ये खुदा के पास इख्तियार है। हमें इकरार करने की जरूरत जो है, ये हम मुख्तलिफ ऐसे जाविये वैसे हम लोगों को वर्गलाते हैं, उनकी जानों को बेच रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं और गलत कामों में लगा
बता रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाना, तुम मेरे आगे अपना गुनाहों का इकरार कर देना, तो मैं तुम्हें माफीनामा लिख के दे दूंगा। और वो देते हैं और लोग समझते हैं कि हमारी जान अब बच गई है। लेकिन इस तरह किसी की जान बचने वाली नहीं है जब तक हम खुदावंद के सामने इकरार नहीं करेंगे अपने गुनाहों का। आप इकरार करें तो खुदा उसी वक्त माफ कर देगा, क्योंकि वो माफ करने की कुदरत रखता है। वो बहुत हस्ती है जिसके आगे जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा। और अगर हम किसी इंसान के सामने इकरार करेंगे तो उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के सामने करें, खुदावंद के सामने करें कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये खता हुई है। मेरे साथ एक बार किसी ने सवाल किया कि यहूदा अस्करियोती को खुदा ने माफ क्यों नहीं किया और डाकू को माफ कर दिया गया। तो मैंने कहा डाकू ने इकरार किया था, लेकिन यहूदा अस्करियोती के बारे में कहीं नहीं लिखा कि उसने किसी गुनाह का इकरार किया था। अगर वो कह देता ये खुदावंद मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे पकड़वा दिया, खुदावंद तू मुझे माफ कर दे, तो उसने माफ कर देना, क्योंकि वो माफ करना जानता है। वो हमें भी कहता है एक दूसरे को माफ करो, वो तो हमें भी यही सिखाता है, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे को माफ करो। लेकिन आज हम भी वो काम नहीं करते, हम माफ नहीं करते, बल्कि हम माफीनामे लिखना शुरू कर चुके हैं। हमें ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और फिर 14 आयत में लिखा है, अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रही, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। सदागर अपने नफा की चीजों से ना उम्मीद हो जाएंगे और परेशान होकर अपनी छाती को पीटेंगे, और उनकी सारी शान और शौकत दौलत माल मता जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर 15 और 16 को देखते तो लिखा है, इन चीजों के सौदागर जो उसके सबसे मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे, दूर खड़े होकर गम करेंगे, रोएंगे, मातम करेंगे, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं होगी कि उनके पास जाके उसको दिलासा भी दे सके, या उसको जाके कहें कि पहले तो तू ये थी, अब तेरे साथ ये क्या हो गया है। वो दूर खड़े होकर क्या करेंगे, मातम करेंगे, रोएंगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होगी। आज वो बड़े खुशी से उनके साथ मिलते जुलते हैं, उसके साथ कारोबार करते हैं, उसके गुनाहों में शरीक हैं, उसके साथ ज़ना करते हैं, उसके साथ बुत परस्ती करते हैं, उसके साथ नौशी करते हैं। लेकिन जब ये वक्त आएगा अजाब का, तो जब उस पर अजाब डाला जाएगा, तो वो तमाम लोग खड़े होकर, दूर से खड़े होकर उस पर रोएंगे, चलाएंगे, अफसोस करेंगे, लेकिन जुर्रत नहीं करेंगे कि उसके पास आ जाए। और फिर कहेंगे अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी अरवानी किरमिजी कपड़े पहने हुए और सोने जवाहर मोतियों से और रास्ता था, वो तबाह हो गया है, गिर गया है। ये उसका अंजाम है। और फिर वो जब आपस में मिले जुलेंगे तो उस वक्त भी यही बातें करेंगे कि वो कैसा होता था, कैसे वो ये काम करते थे, वो उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उस वक्त सारा वक्त गुजर चुका होगा। और 4 आयत में वापस आते हैं तो फिर मशवरा खुदा का यही है कि मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ, उसकी बुत परस्ती से। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बादशाह, वो हाकम जो उसके साथ कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, वो डर के दूर चले जाएंगे। तो आज हमें भी जरूरत है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी करें जो बुत परस्ती करते हैं, जो मैनोशी करते हैं, जो ऐसे गलत काम करते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। तो फिर हमें भी उससे दूर होने की जरूरत है। नहीं तो जब खुदा का अजाब आएगा तो वो हो सकता फिर तो वो हम पर भी नाज़िल हो। चलो बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत साढ़े तो ही देख ही जाएगा। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। कहीं हम उनके गुनाह में शरीक तो नहीं हो रहे, कहीं हम उनके जो गुनाह है उसमें शरीक होते हैं, हम उनके मशवरे तो नहीं मान लेते। मैंने पिछली बार भी बताया था कि सिर्फ कोई आपको ये मशवरा दे। मैं पिछले दिनों मेरे पास एक भाई आया तो उसको मौके हो गया, तो मुझे कहता है मुझे किसी ने कहा है कि जी तू जाके दरबार पे झाड़ू रख के आ जा। तो कह रहा मैं चर्च चले जाऊंगा, मैं नहीं जाना।
अगर हम ये मान के सिर्फ यही कह दें ना उसके सामने अच्छा जी ठीक है, तो फिर भी हम गुनाहगार हैं। हमें उसी वक्त जवाब देने की जरूरत है कि हम ये काम करने वाले नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह का काम करेंगे, हम चर्च जरूर जाएंगे, लेकिन हम किसी भी दरबार पे जाके झाड़ू फेरने वाले नहीं हैं। हमें उनसे दूर रहने की जरूरत है। यहाँ खुदा मशवरा देता है अपने लोगों को कि ऐसे लोगों से निकल आओ। आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने दिल में तैयार कर ले। अगर आपसे कोई आके कहे कि बहन ये काम इस तरह हो रहा है, चल तू फलां जगह पे चले जा, तू ठीक नहीं हो रही, तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, मैं फलां बाबे को जानती हूँ, मैं फलां जगह पे जाती हूँ, तू भी चल, तो हमें फौरी तौर पर उसको जवाब देने की जरूरत है। ना कि कहें अच्छा जी मैं सोचा। जब हम ऐसी बातें भी करते हैं तो इससे भी हम फंस जाते हैं। हमें साफ बात करने की जरूरत है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपने